हेलो ट्वेल्थ। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में। उससे पहले पीछे जो हम लोग पढ़े हुए थे बाउंडेड फंक्शन के बारे में, रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में, उसको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन हम लिखते हैं। उस दिन बताया गया था कि कोई भी मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एम होना चाहिए। जहां पे एम क्या था, कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी था। आज मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा इस पे भी, और एक बार ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं। इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज बाउंडेड, सॉरी यहां पे आप लिख दीजिए रेंज। इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज बाउंडेड then function is bounded. As for example, अब देखिएगा यहाँ पे fx is equal to sin x, और हमको पता है कि यहाँ fx का जो वैल्यू आएगा, इनपुट यहाँ पे अगर हम कोई भी एंगल यहाँ डालें तो आउटपुट जो मेरा आएगा fx वो कहाँ बिलोंग्स करता है, -1 to 1। दैट मीन्स ये जो मेरा आउटपुट है, रेंज है, ये क्या है, बाउंडेड है। तो fx इज इक्वल टू साइन एक्स जो फंक्शन है ये भी बाउंडेड होगा। अब इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे कोई मैपिंग f मैपिंग R दिया हुआ है। सपोज कीजिएगा कि इनपुट अगर हम 0 दे दें तो आउटपुट 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था, फाइनाइट वैल्यू के बराबर आना चाहिए fx का मोड, या उससे कम, माने फाइनाइट कोई वैल्यू हो या उससे कम हो। जैसे सपोज कीजिए 1 एक फाइनाइट वैल्यू है तो इसके बीच में इससे पहले 0.888 ऐसा कुछ आएगा, तो फाइनाइट से ये छोटा होना चाहिए, लिख सके तो यहाँ पे इनपुट से हमको क्या करना पड़ेगा, 0 हटाना पड़ेगा। माने एक सेट है जिसका एलिमेंट 0 है, और r क्या है, यहाँ पे ये रियल नंबर का सेट है, तो 0 यहाँ से हट गया, तो 0 को इनपुट से हटा दिए। तो अब कोई भी अगर आप इनपुट देते हैं यहाँ पे तो ये अनडिफाइंड नहीं आएगा, है ना, फाइनाइट ही आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हैं क्या, बाउंडेड फंक्शन। और यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे कोई भी इनपुट दीजिए, 0 कैसे आएगा, तो नहीं आ पाएगा, तो यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाउंडेड फंक्शन को आप समझिए कि रेंज जब बाउंडेड हो तो फंक्शन बाउंडेड होगा, और इसका मतलब समझिए कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। तो इनपुट हम कोई भी डालें वो फाइनाइट या फाइनाइट से कोई छोटा होना चाहिए। फाइनाइट क्वांटिटी अगर 1 लेते हैं तो उसका वैल्यू कुछ भी 0.88 0.8799 इस टाइप से कुछ भी है, दैट मीन्स फाइनाइट से छोटा या बराबर कोई फाइनाइट वैल्यू है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो मेरा हो गया बाउंडेड फंक्शन। उसके बाद में हम लोग देखेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 कोई सेट ले लिए, दिस इज सबसेट ऑफ r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। b एक अनदर सेट है 10 13 ले लिए, दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, माने सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे कोई फंक्शन f हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहा है f, ध्यान दीजिएगा, f मैपिंग a to b such that fx is equal to x square plus 9 ले लिए, एंड एक अनदर फंक्शन है वो भी a to b है, सच दैट यहाँ पे gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस आप 7 ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये f और g दोनों फंक्शन हैं, इनके डोमेन्स जो हैं और को डोमेन्स वो क्या है, इक्वल है f और g के, तो ये इक्वल फंक्शन होंगे। बट इसमें एक चीज छूट रहा है, आउटपुट भी बराबर होना चाहिए। जब हम लोग इक्वालिटी ऑफ फंक्शन पढ़े हुए थे, उसके बाद आप ये दोनों को देखें, इसका डोमेन a जो है ये रियल नंबर का सबसेट है, और b भी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जब a और b दोनों सबसेट हैं रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर का,
तो क्या हो जाएगा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। ओके, रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। अब ये इक्वल फंक्शन है या नहीं देख लेते हैं। दो कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि दोनों के डोमेन्स और को डोमेन्स इक्वल है। एंड यहां पे ध्यान दीजिएगा, देन f इज इक्वल टू जी, बराबर मैंने लिख दिया, बिकॉज ध्यान दीजिएगा क्यों, इनपुट f में आप 1 दीजिएगा ना, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 10 आएगा। f में इनपुट 2 दीजिएगा, आउटपुट क्या आएगा, 4 प्लस 9 13। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, g में भी इनपुट a का एलिमेंट 1 दे दीजिए, आउटपुट क्या आएगा, g में 3 प्लस 7 10, और यहाँ पे g में इनपुट आप क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए, तो यहाँ पे 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आउटपुट भी इनके सेम है, रेंज भी सेम है, तो f एंड g क्या है, इक्वल फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन ये f भी है g भी है, क्योंकि इनका डोमेन और को डोमेन सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। उसके बाद बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, इसको आपने क्लियर किया। अब हम लोग आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, पहला होगा वन वन फंक्शन, सॉरी वन वन फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। वन वन फंक्शन कहता है कि इफ इच एलिमेंट ऑफ डोमेन of a function has distinct image in codomain of a function। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि each element of domain of a function has distinct image in codomain। बोलता है कि जब कोई भी फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं f मैपिंग a टू b, ध्यान दीजिएगा, तो डोमेन में जितने सारे एलिमेंट होंगे सबका को डोमेन में डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स अलग अलग इमेज बनना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि इसमें a b c 3 एलिमेंट हैं और 1 2 3 4 ले लीजिए, तो a का 1 b का 2 c का 3, इसमें बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, या c का 4 हो जाए, बट ध्यान दीजिएगा 1 का 1 एक का एक ही होना चाहिए, माने डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, अलग अलग इमेज होना चाहिए, उसको हम लोग वन वन बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन सा फंक्शन वन वन हो रहा है और वन वन कब होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिए थे इफ मैपिंग ए टू बी इज वन वन इफ, एक नंबर ध्यान दीजिएगा कब, ए नॉट इज इक्वल टू बी, दैट सिंप्लाई ये नॉट इज इक्वल टू है f ऑफ a नॉट इज इक्वल टू f ऑफ b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बोलता है कि यहाँ पे जो मेरा डोमेन है इसका दो एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, तो इनका जो इमेज बनेगा को डोमेन में वो भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है, दैट सिंप्लाई a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू a। देखिए सेकेंड वे में बोलता है कि दो इमेज इक्वल हैं, ठीक है, दैट मीन्स उनका इनपुट जो था, डोमेन का जो एलिमेंट था बराबर था, तभी जाकर के दोनों इमेज, अलग अलग एलिमेंट के इमेज क्या है, बराबर है। ये क्लियर करता है, क्या क्लियर करता है कि ध्यान दीजिएगा, f ऑफ इनपुट a दिए और इनपुट b दिए, तो ये दोनों बराबर है आउटपुट f ऑफ a f ऑफ b। तो ये कब बराबर है,
जब ये ए और बी बराबर हैं तभी बराबर है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि एक एलिमेंट का उसमें एक ही इमेज बन रहा है, अर्थात इसमें जितने सारे एलिमेंट है ईच एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज है, इसको शो करने का। अब एक क्वेश्चन हम लिखेंगे और उसको शो करेंगे कि कैसे वो 1 1 है, और आप कैसे दिखाएंगे इस प्रॉपर्टी पे। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप ले लीजिए कोई भी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5, एंड ये जो f है मैपिंग n टू n है, मैंने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर का 2 एलिमेंट ले रहे हैं। नाउ आपको लेकर के क्या चलना है, fx1 इज इक्वल टू fx2। ध्यान दीजिएगा, 2 एलिमेंट का इमेज इक्वल लेकर के चल रहे हैं। अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल आ जाता है तो क्या बोलेंगे 1 1। किसी भी क्वेश्चन में 1 1 शो करने को दे, आप ऐसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे fx क्या डिफाइन है, 3x प्लस 5। आप x के जगह पे क्या डालिएगा, x1, तो यहाँ पे 3x1 प्लस 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x के जगह पे क्या डालिएगा, x2, तो यहाँ पे 3x2 प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 में से 5 गया 0, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, दैट सिंपल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो ध्यान दीजिए, 2 इमेज को मैंने इक्वल लेके चला, ये 2 x1 x2 अलग अलग था। ये दोनों बराबर कब था, जब x1 और x2 आपस में बराबर था। इसका मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। तो ये आपका क्या बता रहा है, 1 1 बता रहा है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, कोई भी यहाँ पे fx इज इक्वल टू, एक बात और क्लियर कीजिएगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पे बोला है f मैपिंग, ध्यान दीजिएगा, n टू i टू n। अब मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़े हुए थे, यहाँ पे i क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनपुट, ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे लीजिएगा, सपोज कीजिए -1 और 1 दोनों इंटीजर हैं इनपुट में, और यहाँ पे f ऑफ -1 अगर इस फंक्शन पे आप डिफाइन करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 2 हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा बुआ, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 क्या आ गया 2। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे -1 नॉट इज इक्वल टू 1, बट f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो ये 1 1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप देख करके बता सकते हैं कि ये 1 1 होगा कि नहीं। आप पहले उसको देख लीजिए कि इनपुट जो अलग अलग है और आउटपुट क्या आ गया, इसका आउटपुट क्या आ गया, सेम आ गया, क्योंकि ये f ऑफ -1 भी 2 है, f ऑफ 1 भी 2 है, जबकि -1 और 1 बराबर नहीं था। तो ये 1 1 नहीं होगा, और 1 1 दिखाने का ये तरीका है आपके पास, और इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं, ऑन टू फंक्शन या मिनिमम फंक्शन, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम फंक्शन क्या होता है। कहता है देयर आर 2 और more than 2 elements in domain या of domain having same image in codomain। क्या बोला जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स हो डोमेन का, तो उसका एक ही इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई फंक्शन f डिफाइन हो रहा है जो इंटीजर 2 सपोज कीजिए नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे इंटीजर और यहाँ नेचुरल नंबर होगा, तो ये f डिफाइन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए -2 -1 0 1 2 ऐसे इंटीजर ले लिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डिफाइन हो रहा है। और यहाँ पे fx क्या बोला है
कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। अब यहाँ पे जब -2 आप डालेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1 5 आएगा, -2 डालिए 5 आएगा। अगर आप यहाँ पे -1 डालते हैं तो 2 आएगा, अगर आप यहाँ पे 0 डालते हैं तो 1 आएगा, 1 डालते हैं तो भी 2 आएगा, और यहाँ पे 2 डालते हैं तो भी 5 आएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि -2 and 2 हैविंग सेम इमेज, क्या बोल रहा है, सेम इमेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इसमें जितने सारे इनपुट है सबको अगर हम डाल रहे हैं तो 2 का एक ही इमेज बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम फंक्शन बोलेंगे। मेनी बहुत का इधर एक होना चाहिए, ऐसा नहीं है 2 का ही हो, 3 का भी इधर एक हो सकता है, ये भी संभव है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इफ each element in codomain has at least one pre-image in domain। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि each element in codomain, इसमें codomain लिखे हैं, हैज एट लीस्ट कम से कम 1 प्री इमेज इन डोमेन। आपको पता है कि कोई भी एफ मैपिंग ए टू बी जा रहा है तो ये बोल रहा है यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी, ठीक है 4। तो सपोज कि ये यहाँ पे बोल रहा है कि इसका इनपुट देते हैं तो आउटपुट बी का एलिमेंट होता है, तो ये 1 का सपोज कीजिए इमेज ए है तो ए का प्री इमेज 1 है, यही ना, यहाँ पे फंक्शन एफ जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और यहाँ पे 4 का भी सी। तो अब ऑन टू कैसे समझेंगे, सो देखिए, बोलता है कि इसमें जितने एलिमेंट हैं कोडोमेन में, इसका प्रत्येक का, सबका प्री इमेज इसमें होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो ये क्लियर करता है कि रेंज जो मेरा होगा ऑन टू फंक्शन का वो इक्वल होगा कोडोमेन का। क्या होगा, इक्वल होगा। तो रेंज जब कोडोमेन के इक्वल हो जाए किसी फंक्शन में, उसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे इसको शो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए fx इज इक्वल टू 2x, fx इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है और f मैपिंग यहाँ पे नेचुरल नंबर टू, यहाँ पे नेचुरल इवन नंबर, ध्यान दीजिएगा नेचुरल इवन नंबर है ये, और यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सपोज कीजिए कि नेचुरल नंबर है। तो इसको शो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा क्या शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। लेट अगर मैं मान लूं कि स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट होगा जो बी का होगा, सच दैट, जानते हैं क्या, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इनपुट ए दिए, आउटपुट क्या आया, बी आया, अर्थात ये सब इमेज है इसका, इसका मतलब ये सबका प्री इमेज होना चाहिए। सो कैसे करते हैं, सो ध्यान दीजिएगा, लेट ये जो fx है इज इक्वल टू 2x लिखें, तो यहाँ पे इसको y कंसीडर कर लेना है आपको। दैट सिंप्लाई fx का वैल्यू क्या था, 2x इज इक्वल टू y, तो दैट सिंप्लाई x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y/2। अब ऑन टू करने के लिए x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे नाउ f ऑफ x, और जो ये x का वैल्यू हम निकाले रहेंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिएगा fx 2x है तो fx के जगह पे क्या है, y/2, तो यहाँ पे y/2 को आप t कंसीडर कर लीजिए, t इज इक्वल टू y/2। तो x के जगह पे जब इनपुट आप t दीजिएगा तो ये 2t हो जाएगा, और 2 इंटू टी का वैल्यू क्या है आपका, y/2, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। तो जब यहाँ पे सिंस fx इज इक्वल टू y आ जाए, दैट मीन्स ध्यान दीजिएगा ये आउटपुट
यही ना है आउटपुट, माने सारे इनपुट के लिए आउटपुट आते जाए एक भी नहीं बचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन टू। ऑन टू दिखाने का एक उपाय है क्या, तो ध्यान दीजिए ये प्रोसेस क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कंसिडर कीजिए, एक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिए और फिर एफ एक्स को ही लीजिए और इसको लेकर के आर एच एस आपका आ जाना चाहिए वाई, इसको बोल दीजिएगा कि कौन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। इसको आप नोट कर लीजिए। ऑन टू का मतलब इसमें बचना ना चाहिए, रेंज कोडोमेन बराबर होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इनटू फंक्शन के बारे में। इसको मिटा देते हैं। जस्ट इसी का ऑपोजिट है इनटू फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। इनटू फंक्शन क्या कहता है आप नोट कर लीजिएगा, लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। कहता है कि कोडोमेन का जो एलिमेंट होगा उसके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास प्री इमेज नहीं होगा। इसका मतलब जो मेरा रेंज आने वाला है वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, इसको हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट 9 तक, और ये फंक्शन मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन हो रहा है। 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, ठीक है। और f कहाँ से कहाँ है हुआ, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, और 3 का क्या होगा, 9 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर और यहाँ भी नेचुरल नंबर n ध्यान दीजिएगा। 2 नेचुरल नंबर है ना, 2, बट 2 किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है 2, बट यहाँ पे √2 तो नेचुरल नहीं है ना। इनपुट आउटपुट दोनों नेचुरल होना चाहिए। तो 2 हैज नो प्री इमेज, 2 जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, 3 जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। कहता है एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग नो प्री इमेज इन डोमेन, इसका कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। इसी पे हम लोग चर्चा कर देते हैं। एक नाम आता है बाइजेक्टिव फंक्शन का, ध्यान दीजिएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है, अ फंक्शन विच इज 1 1, ध्यान दीजिएगा, एंड ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों साथ में हो, एक का एक बने और बचे भी नहीं एक भी इमेज, ऑन टू में रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन ही इनवर्टिबल फंक्शन हो सकता है, स्टार पॉइंट है ना। बाइजेक्ट एवरी इनवर्टिबल फंक्शन इज बाइजेक्टिव, एवरी इनवर्टिबल फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हम लोग पढ़ेंगे आगे इनवर्टिबल। इसको 1 1 एंड ऑन टू को आप 1 1 कोरेस्पोंडेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 1 कोरेस्पोंडेंस। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बाइजेक्टिव समझ गए, इनटू समझ गए। अब एक फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन। आप कहिएगा सर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो अब डेफिनेशन देखिएगा। कहता है इनपुट कुछ भी दे आउटपुट सेम होना चाहिए। कहता है कि इमेज क्या होना चाहिए, जितने सारे एलिमेंट हैं डोमेन का उसका इमेज एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे कैसे, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने 5 कंसीडर कर दिया। अब इनपुट में आप ए बी सी कुछ भी डालिए, और इसमें 5 मैंने कंसीडर ही कर दिया है। एक ऐसा फंक्शन है कि ए भी डालिए तो 5, बी भी डालिए तो 5, सी भी डालिए तो 5। दैट मीन्स ये फिक्स हो गया कि इसमें जितने सारे डोमेन के एलिमेंट्स है सबके पास एक ही इमेज है 5, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद में एक नाम आता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसको समझिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन को। आइडेंटिटी फंक्शन को आई ए लिखते हैं। आई ए कहने का मतलब होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन किस पे, ए पे, सच दैट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कह रहा है। दैट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं लिखिए, आप आई ए और इनपुट एक्स दीजिए, आउटपुट भी एक्स आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहता है जो इनपुट दे वही आउटपुट आ जाए, उसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स,
ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। कोई भी फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। आप इनपुट 1 दीजिएगा तो आउटपुट 1 आएगा, इनपुट 5 दीजिएगा आउटपुट 5 आएगा। कहता है जो इनपुट दे वही आउटपुट पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब क्या हुआ कि एक बात और मैं आपको बतला देता हूं कि कोई भी फंक्शन है जो सपोज कीजिए a टू b जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया। तो इसमें फंक्शन मान लीजिए कि इसमें x1 x2 डॉट 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 xn एलिमेंट है, और इसमें सपोज कीजिए y1 y2 डॉट 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 yr एलिमेंट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, r, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n। तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं, तो r टू द पावर n। दैट मीन्स नंबर ऑफ फंक्शंस अगर निकालना होगा कि फंक्शंस कितना डिफाइन हो सकता है, तो आप सीधे कहिएगा नंबर ऑफ कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन, इसका पावर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ कि अगर नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं तो क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन और टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, वो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ फंक्शंस। तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें और इसको देख लें। ऑन टू कैसे आप शो कीजिएगा, इनटू क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन को ही ऑन टू फंक्शन कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, और इस पे एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन बनाए बुक से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और पढ़ेंगे ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। दैट्स ऑल टुडे।